जय माता दी। कनेर एक ऐसा प्लांट है जो कि हमें फ्लावरिंग देता है और हमारे गार्डन में अगर इस तरह से लगा रहता है तो वह खूबसूरत लगता है। जब इसमें फ्लावर्स आते हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस पर जब चिड़ियाँ आकर बैठती हैं तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कनेर हमें फ्लावरिंग देने के साथ साथ हमारे घर की रौनक बढ़ाता है और साथ साथ में हमारे जो कीट हैं, कीड़े हैं, उनको भी दूर रखता है। एलोवेरा गार्डनिंग का सरताज है। अगर जिस घर में अगर एलोवेरा लगा है तो कहना ही क्या है। ये तो कई बीमारियों की दवा है एलोवेरा। हम इससे अपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो बनाते हैं, साथ में हमारी गार्डनिंग में काफ़ी मदद करता है। तो हर घर में जो एलोवेरा का प्लांट है होना ही चाहिए। और इससे हम बनाने वाले हैं आज ऐसी पावरफुल कंपोस्ट जिस वजह से कि हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं ख़राब हो गई हैं या उसमें छोटे ही प्लांट में हमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग चाहिए है, तो फिर कैसे मिलेंगी ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम ऐसी कौन सी कंपोस्ट बनाएं जिस वजह से कि इतनी गर्मियों में भी आप देखिए कि ढेर सारी फ्लावरिंग होती रहे, आपके प्लांट्स की रूट्स अच्छी बनी रहें और आपका प्लांट भी काफ़ी हेल्दी बने रहें। एलोवेरा के मैंने कुछ टुकड़े काट कर रख लिए हैं और आप देखिए कि आप इनको इस तरह से छोटे छोटे पीस में ज़रूर काट लीजिए जिस वजह से कि इसकी जो भी कंपोस्ट है बहुत फास्ट बने। अगर आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो डेवलप अच्छे से नहीं हो रही हैं या आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या उसमें फ्लावरिंग की मात्रा कम हो रही है, पीली पत्तियां पड़ रही हैं, उसमें फ्लावर्स बनते हैं पर फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, फ्रूट में चेंज नहीं होते हैं या फिर कलियां बनकर गिर जाती हैं, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है, प्लांट की जो पत्तियां हैं उनमें शाइनिंग नहीं होती है, कीटों का अटैक होता रहता है और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। ऐसा अगर आपके पास भी यह रीज़न है तो आप अपने प्लांट के लिए इस कंपोस्ट को ज़रूर बनाइए। और एलोवेरा हर जगह मिल जाता है, कहीं से भी अगर आपको मिल जाता है तो आप इसका एक प्लांट लगा लीजिए और 6 महीने में ये अपने आप डिवाइड होते रहते हैं और ढेर सारे आपके गार्डन में एलोवेरा हो जाएंगे। और तुरंत बनाना है तो अगर आपको कहीं से एलोवेरा की पत्ती मिल जाती हैं मांगने से तो फिर आप इसका कंपोस्ट तुरंत तैयार कर लीजिए। अब इस कंपोस्ट में हमने इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये करीब हमारा 500 ग्राम एलोवेरा की पत्तियां हैं और 500 ग्राम ही हमें इसमें गोबर की खाद का यूज़ करना है, क्योंकि गोबर की खाद हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको हरा रखती है और हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो बनाए रखती है। तो 500 ग्राम हमें गोबर की खाद का यूज करना है। अच्छे से कंपोस्ट होनी चाहिए, अच्छे से फुल डिकम्पोस्ट होनी चाहिए और करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक की तो होनी ही चाहिए। नई खाद का यूज़ नहीं करना है हमें। और फिर हमने कुछ जो अरबी के पत्ते हैं वो आप इस तरह से अगर स्टोर कर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने अरबी के जो छिलके थे वो सुखा कर रख लिए थे। मैं जब भी कंपोस्ट बनाती हूँ अपने प्लांट के लिए तो मुझे मिल जाती है। तो आप भी अगर चाहें तो आप इस तरह से इसको सुखा कर रख सकते हैं और आप इसको फिर महीन कर इसमें मिला लीजिए। उसके बाद हमने मिलाए हैं इसमें 3 प्याज के छिलके जो कि ज़रूरी है मिलाना, और प्याज के छिलके हर घर में मिल ही जाते हैं तो आपको प्याज के छिलकों का यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है इसमें कनेर के पत्तों का। कनेर के पत्तों का यूज़ ज़रूर करना है, तभी आपके प्लांट की फंगस दूर होगी, उसके जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे प्लांट की रूट्स को भी ये फंगस से बचा के रखेगी। इसलिए कनेर का यूज़ ज़रूर करना है। अब हमें इसमें पानी मिला देना है और हमें इसमें इतना पानी मिलाना है कि इनके जो सारा सामान है वो अच्छे से डूब जाए। तो करीब हमने 3 मग इसमें पानी मिलाया है और आप देखिए कि अच्छे से
डूब गए हैं ये सब। और आप चाहें तो कनेर के और छोटे छोटे पत्तों के जो टुकड़े हैं वो कर सकते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये ऊपर नहीं आते हैं इतने मटेरियल की वजह से, और अच्छे से मिल भी जाता है। आप देखिए अब हमें क्या करना है कि हमने जितना भी मटेरियल है वो अच्छे से मिला लिया है। अब हमें इसको कितनी तरह से अपने प्लांट पर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट पर यूज कर सकते हैं और इसका यूज क्या है हमारी गार्डनिंग में। सबसे पहले तो हमें इसका यूज कैसे करना है, इसे कितने दिन रखना है, तो हमें इसको स्टोर कर रखना है करीब 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं और अपने गार्डन में जो भी हरी पत्तियां हैं, देखिए कि आप हमारे गार्डन में नज़र दौड़ाएंगे तो हर जगह आपको ग्रीन पत्ते ही दिखेंगे और सूखे पत्तों का नामो निशान हमारे गार्डन में आपको नहीं मिलेगा। देखिए कितनी हेल्दी हमारे सारे प्लांट हैं, सभी में फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है, सभी बहुत खुश हैं। और देखिए कितनी ढेर सारे इसके फ्रूट भी लगे हैं। देखिए नींबू में भी फ्रूटिंग आ रही है और इसका यही कारण है कि मैं अपने प्लांट पर समय समय पर फंगीसाइड का यूज़ करती रहती हूँ और हमारे प्लांट इसी तरीके से हेल्दी भी बने रहते हैं। तो अगर आपको भी अपने गार्डन में इस तरह से हरियाली चाहिए और कोई भी गार्डन में कीट पतंगे का आक्रमण नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए कि बस आपके गार्डन में इस तरह से फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती रहे, तो आप इस कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए। इसको रखना है आपको करीब 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद आप इसका यूज अपने गार्डन में किस तरह से करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसको हमें 8 दिन रखना है, पर 8 दिन इसको हमें सुबह और शाम दोनों टाइम इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से पहुंचनी चाहिए। आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं, आपको इसको ढककर रखना है, खुला नहीं छोड़ना है, वरना आपके जो प्लांट हैं, जो इसमें जो आपने कंपोस्ट बनाई है, इसमें मक्खी मच्छरों का अटैक हो जाता है, इसलिए आप इसको ढककर रखना है, छाया वाली जगह पर रखना है। आप इसका यूज कैसे करेंगे, तो आप इसको 500 ग्राम को 5 लीटर पानी में मिलाना है और आप अपने प्लांट की रूट्स पर दे सकते हैं। किसी भी प्लांट की आप रूट्स पर दे देंगे और इतनी मात्रा में देना है कि उसकी जितनी भी मिट्टी है अच्छे से गीली हो जाए, उतनी मात्रा में आपको इस कंपोस्ट को देना है। उसके बाद आप अपने प्लांट को इसको 15 दिन के बाद फिर से यूज कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि एक ही बार के यूज़ से आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो गई है। आप इसको बनाकर भी रख सकते हैं और स्टोर कर रख सकते हैं। इसको आप करीब 6 महीने तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। 6 महीने तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कनेर के पत्ते या गोबर की खाद या प्याज के छिलके आपके पास ज़्यादा मात्रा में रखे हैं, तो आप इसको बनाकर रख लीजिए और 6 महीने तक आप इसका यूज़ बराबर कर सकते हैं। पर जब ज़्यादा पुरानी हो जाए इसकी कंपोस्ट, तो फिर आपको ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करना है। फिर आपको करीब 200 ग्राम ही आपको 5 लीटर पानी में मिलाना है, वरना आपका प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल खाद हो जाएगी ज़्यादा समय के बाद, इस वजह से। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इनके सारे पत्ते सड़ गल गए हैं, इसी में कुछ नहीं बचा है, केवल लिक्विड बचा है, तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल खाद बन गई है ये। और आप चाहें तो इसका स्प्रे आप छन्नी से छानकर आप स्प्रे बोतल से अपने प्लांट की पत्तियों पर भी दे सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं शाइन करने लगेंगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।